दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। आज मैं आपको एपिलेप्सी के एक ऐसा मरीज से रूबरू कराने जा रहा हूं। इसके मैंने वीडियो बनाया है इनके मम्मी और पापा और खुद पेशेंट के अनुमति को प्राप्त करके, क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाना और आप तक लाना बहुत जरूरी था। आपको यह बात समझाना कि देखो हमारा प्रकृति हमारे लिए कितना अमृत का देने का काम करती है। प्रकृति के साथ रहना हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, एक पेशेंट नेपाल से, वो नेपाल में कई डॉक्टर के पास गए और कई सारे ट्रीटमेंट किया। एक्चुअली उस पेशेंट के उसके हार्ट में भी छेद है, लिवर में भी प्रॉब्लम है, उसको थायराइड का भी प्रॉब्लम है, शरीर में बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस है, शरीर सही तरीका से विकसित नहीं हुआ। आप इस वीडियो में देख ही पाएंगे कि शरीर इसका 32 इयर्स का ये लड़का है, लेकिन बिल्कुल छोटा बच्चा जैसा इसका शरीर और मन का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। इस बच्चे को, इस लड़का को, बच्चा तो हम कह नहीं सकते क्योंकि मेरे समान उम्र है इसका, तो इस लड़का को प्रति दिवस मिर्गी का दौरा आता था। कई सारे मेडिसिन दिया बट कुछ नहीं हुआ। वृंदावन में आए, मैंने इनको दवाई दिया और एक ऐसे स्थान में ये आकर के बैठे हैं। यहाँ हमारे दवाई खाने के बाद बच्चा बिल्कुल भी, यह लड़का जो है ठीक हो गया। मुझे बड़ा खुशी हुई और इनके माँ बाप तो मेरे ऊपर खूब यकीन करने लगे। मैं वृंदावन में गया, मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैं वैसे अपने परिवार के साथ वृंदावन, दिल्ली और आगरा में मैं गया था। कुछ सेमिनार था, कुछ पेशेंट हमारे यहाँ पर मेरे से मिलने के लिए आना था। तो इसी प्रोसीजर के तहत मैं इनके आश्रम में, जहां पर ये ठहरे हुए थे, एक है ना बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के ये लोग थे, वहां जाकर के देखा तो मुझे मेरा वो जो दम कि भाई मेरे मेडिसिन खा करके लड़का ठीक हुआ है, वहां जाके चकनाचूर इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने देखा भैया उसके घर के जस्ट सामने 2-3 पीपल के वृक्ष, आप इस वीडियो में अभी देखेंगे और उस वृक्ष से आने वाला जो एक सकारात्मक ऊर्जा और विशेष करके एक उत्तम क्वालिटी का जो ऑक्सीजन है, उसे ऑक्सीजन को प्राप्त करके इस लड़का के नासा छिद्र से, मुख से, आंख से, कान से, प्रत्येक इंद्रिय से वो ऑक्सीजन लबालब शरीर के अंदर जा रहा था। और दूसरी बात यह है कि उसके आसपास में देसी गाय और उस गाय के घी ये लोग खा रहे थे। ये सारी चीजें करने के बाद, क्योंकि पंच तत्व का जो एक विशेष जो समीकरण है वो विशेष तौर पर इस लड़का के शरीर में और जा रहा था और फलस्वरूप इस लड़का, यह जो लड़का है बिल्कुल आज स्वस्थ है। 7-8 महीने से एक बार भी दौरा नहीं आया। इस पिप्पल के इस गुणकारी स्वभाव और गुण को देख करके मैं बड़ा चकित हूं। आप भी आइए जरा इस वीडियो को देखिए और आप क्या कहेंगे इस, क्योंकि यह लड़का कभी भी इसका एपिलेप्सी ठीक नहीं होगा। अभी भी ये लड़का शायद पता नहीं होगा, नहीं होगा। भगवती दुर्गा माता और भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण की कृपा हो जाए तो जरूर हो, लेकिन इसके शरीर में कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है कि आने वाले भविष्य में भी ये लड़का एपिलेप्सी से, उसके सीजर अटैक से बच पाएगा। लेकिन अगर ये इसी स्थान में अगर ये रहेगा या कहीं पर भी जहां पीपल के वृक्ष लगे हुए हो, ऐसे जगह के जस्ट सामने अगर ये लड़का को रख दिया जाए तो हमें यकीन है कि इसको दौरा कभी भी नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कुछ संयोग इसके लिए निरंतर बनना चाहिए। तो इस गौरवपूर्ण इस बच्चे के जो ट्रीटमेंट है और प्रकृति की जो आशीर्वाद है उसको जरूर आप देखिए और इस वीडियो से आपको क्या नॉलेज मिलती है और आपने क्या कमेंट लिखना है वो भी कृपया आप जरूर यहाँ पर लिख करके छोड़िए, क्योंकि यह एक बड़ी हर्ष और खुशी का विषय है। ये मेरा एक पेशेंट है, ये नेपाल से आए हुए। नेपाल में रहते हुए इनको हमेशा मिर्गी का दौरा आता रहता था, बहुत सारे परेशानी और शरीर में बहुत ज़्यादा समस्या था। नेपाल में कई सारे ट्रीटमेंट इनका चला है और उसके बाद शरीर मतलब कि पूरी तरह से अविकसित है और हार्मोनल डिसबैलेंस है। इनका हार्ट में भी छेद है, सुनने में आया, लीवर में भी शायद प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें, थायरॉक्सिन ग्लैंड में भी प्रॉब्लम है। इसकी जो है थायरॉक्सिन है तो ब्लड में तो क्लॉटिंग होगा ही, तो ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं जा रहा था। और क्या था, साइनस का भी प्रॉब्लम था। तो इनके जो है मस्तिष्क में कफ काफी ज्यादा जमा हुआ है, तो कफ वाला सिम्टम्स है इनमें। अब यह जो पेशेंट है नेपाल में थे और वहां इन्होंने कई जगह ले जाकर के ट्रीटमेंट इन्होंने किया, बट कहीं से भी इनको रिलीफ नहीं मिली। फिर मेरे YouTube चैनल के वीडियो को देखा इन्होंने, देखने के बाद मेडिसिन को मंगा लिया और ये वृंदावन में आकर के रहे।
अब आपको एक मैं चमत्कार दिखाता हूं। ये एक प्रकृति का चमत्कार है। हाँ दोस्तों, सिर्फ प्रकृति ही इतना बेनिफिट इंसान को दे सकता है। ये इस मकान में आकर के रहने लगी। ये वृंदावन धाम है। यहाँ पर जैसे ये आए तो इनको लगा, यहाँ आते ही ये जो बच्चा है, जो भाई है, इनका मिर्गी का दौरा आना बंद हो गया और मेरा भी मेडिसिन अभी यहाँ पर चालू है। मैं वृंदावन आया था तो इनका मैं कहा चलो अंकल जी से भी मैं देख लूं, बात कर लूं, और इनका भी दर्शन हो गया। और बहुत एजुकेटेड फैमिली है, बहुत पढ़े लिखे है और बहुत ही धार्मिक प्रकृति के, सारे प्रवृत्ति के लोग हैं। तो इस लड़का को देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई वृंदावन धाम में आकर के ये लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। दौरा एक बार भी नहीं आया, समथिंग 7-8 महीना हो गया। तो फिर मैं यहाँ पर आया, जस्ट मैं यहाँ पर बैठा, इन्होंने कहा कि वृंदावन धाम भगवान की कृपा है। और मेरे नजर पड़ गई दोस्तों, देखो इस दीवार में, और यहाँ पर हमेशा ये खिड़की जो है ना खुला रहता है, ये यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आता है। अब हवा कौन सा आएगा, ये इस्कॉन टेम्पल के जस्ट पीछे की ओर इनका ये बहुत एक रूम खरीद लिया और यहीं पर रहने लगे। इनको लगा कि चलो मेरा बेटा ठीक हो गया तो क्यों ना हम यहीं पर रहे कुछ समय तक, ऐसा सोच करके बैठे यहाँ पर। आज मैंने आके देखा भैया इनके मकान के जस्ट सामने देखो इतना बड़ा पीपल का पेड़ है और यहाँ पर सारे पीपल ही पीपल है। अब क्यों ना, अब फिर मैंने इनको कहा कि भैया पीपल, आम, बड़ ये ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है। और देखिए यहाँ पर बड़ है, यहाँ पर पीपल है और सामने अर्जुन है। तो ऐसा करके देखो पीपल कितने बड़े बड़े पीपल है ये सामने। तो पीपल में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जस्ट इस दीवार से होते हुए अंदर जाता है और ये बच्चा सामने बैठा है। तो बच्चा निश्चित है कि इसके नाक से श्वास का प्रश्वासन जो होता है वो उसके माध्यम से ऑक्सीजन अब ज्यादा जा रहा है। तो इसी के वजह से यह जो पीपल है, इस पीपल के वृक्ष के वजह से इस बच्चे के शरीर में अब एपिलेप्सी का कोई सिम्टम्स दिख नहीं रहा, यानी कि जब से ये यहाँ बैठे तब से कोई दौरा नहीं आ रहा है। ये देखिए जरा, ये इस्कॉन टेम्पल का पीछे का भाग है और बहुत बढ़िया इन्होंने ये बनाया हुआ है। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और अंकल जी हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे, और बहुत अच्छे इनका नेचर मुझे अच्छा लगा। तो ये है, मैं इस वीडियो को बनाना और आपको दिखाने का मेरा बस यही एक मकसद है कि कभी कभी किसी कारणवश समस्या होता है और हमारे प्रकृति में इसका बेहतरीन इलाज हो सकता है। प्रकृति ही तो इलाज देती है ना। देखो जैसे इस लड़का में अभी यहाँ करके, चूंकि मेरे मेडिसिन तो चल रहा है लेकिन मुझे मालूम है कि इसको उस मेडिसिन से कभी ठीक नहीं होना है, क्योंकि उसके शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं जो पूरी तरह से ठीक है। लेकिन फिर भी आज उसको बिल्कुल भी दौरा बंद हो गया और उसका कारण यही है कि सामने पीपल है। इस पीपल का बड़ी सुगंधित, मधुर और अमृतमय ऑक्सीजन से लबालब भरा हुआ जो हवा है वो इस खिड़की के माध्यम से, इस गेट के माध्यम से अंदर चला जाता है। ये देखिए गाय निरंतर यहाँ पर, और ये जो गाय है ना दोस्तों, ये वृंदावन का एक बहुत बड़ा अमृत है, बहुत बड़ा ये मोती है। यह जो गाय है ये बिल्कुल देसी गाय जो आप बोलते हो ना, वो इसी को बोलते हैं, देसी गाय है ये। शायद आप नहीं देख पा रहे यहाँ से, तो ये देसी गाय। तो इस तरह के यहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल सात्विक वातावरण है। और विशेष करके मैंने देखा पीपल सामने है और यही कारण है। तो कुछ शायद हो सकता है राधा रानी का भी कृपा हो, क्योंकि वृंदावन धाम है। लेकिन राधा रानी की कृपा तो खैर सबके ऊपर बरसती है, लेकिन इस बच्चे के ऊपर जो बरसा है कृपा, वो इस पीपल के ऑक्सीजन है। तो ये होता है प्रकृति का अनमोल देन, प्रकृति का अनमोल कृपा। हम लोगों ने इस तरह के बड़े बड़े जो वृक्ष है, चाहे वो पीपल हो चाहे वो बड़ हो, उसको उठा करके फेंक दिया। हमें इसके, तो इस तरह के जो वनस्पति है, इस वनस्पति की जो इतनी असीम जो शक्ति है, जो कैपेसिटी है, वो हमें कभी महसूस ही नहीं होता है। वो तब होता है जब इस तरह के पेशेंट हमारे सामने आते हैं। तो उसके वजह से, हाँ जी, विनायक लाल श्रेष्ठ 37 वर्ष का इनका उम्र है। लेकिन चलो जो भी है, लेकिन आज लड़का पूरी तरह से स्वस्थ है एपिलेप्सी के दृष्टिकोण से। बाकी जो दूसरे जो ट्रीटमेंट है वो चल ही रहा है, जो भी है, लेकिन फिर भी चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना अभी बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही है कि प्रकृति के साथ अपना लगाव रखिए। आमने सामने कहीं पर भी वनस्पति लगाने के समय लगे
तो जरूर आप समय को मत चूकिए और विशेष करके पीपल का वृक्षारोपण आप जरूर करिए, क्योंकि यह पीपल इतना भयानक एपिलेप्सी जैसे समस्या को निस्वार्थ भाव से, अब इस ऑक्सीजन को जो हवा से आ रहा है, न तो हवा और जो प्रकृति आपसे पैसे लेगी न तो कुछ होगा। बस ये है कि आपके लिए अमृत समान यह हवा निरंतर मिलता रहेगा, कई सारे रोगों से लड़ने में आपका जो शरीर है वो सक्षम हो जाता है। तो दोस्तों आज दीजिए विदा, जय श्री राम।